हाँ महोत्सव की श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। बोलो बोलो बोलो। लसत्कुंडलम गोकुले नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियालुखालवदवमानम् यशोदाभियालुखालवदवमानम् परमश्रमत्यन्तदोदूत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। रुदन्तं मुहुनेत्र युग्मं मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तागनेत्रम्। रुदन्तमुहुनेत्र युग्मं मर्जन्तं कराम्भोजयुग्मेन शाताङ्कनेत्रम्। कराम्भोजयुग्मेन शाताङ्कनेत्रम्। मुहुश्वशकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वशकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिवदम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। इति दुर्गश्वलीला भिरानन्दकुण्डे स्वघोषणीमाजन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दुर्गश्वलीला भिरानन्दकुण्डे स्वघोषणीमाजन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयशिताग्येषु भक्तिर्विदात्वान् तदीयशिताग्येषु भक्तिर्विदात्वान् पुनः प्रेमदसुतं सदा भाति वन्दे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। परमदेव मोक्षं न मोक्षं वदिमवा नाच्यन्नं पुण्यं वरेशादपीहा। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिमवा नाच्यन्नं पुण्यं वरेशादपीहा।
श्रीरामदेवपुरनाथ गोपाल बाला श्रीरामदेवपुरनाथ गोपाल बाला सदा में मन शालिरा शांति मन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रासकुंडलम गोकुले भ्राजमानम् वेदान्ते मुखमोल आचंदनीलये व्रतं कुंतलाय इष्टिग्राक्येश्च गोप्या इदं ते मुखम्बोज आचंदनीलये व्रतं कुंतलाय इष्टिग्राक्येश्च गोप्या मुहुष्मितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुष्मितं बिम्बरक्ताधरं मे मनुष्य विरासां मरां लासलावे मनुष्य विरासां अलम रक्षलाभये नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपं रासकुंडलं गोकुले भ्राजमानम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु सभी बोले नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम् कृपादृष्टि वृष्यति दीनं बतानु कृपादृष्टि वृष्यति दीनं बतानु कृपादृष्टि वृष्यति दीनं बतानु गृहणेश मम मध्यमे ध्याति दृश्या नमामीश्वरावगतिदानन्दरूपं राजकुंडलं गोकुले भ्राजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तवयाद्वत् द्वयमुचित भक्ति भाजौ परतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तवयाद्वत् द्वयमुचितौ भक्ति भाजौ क्रतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयासा तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयासा नाम से ग्रह श्री दामोदरे हो नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रासकुंडलं गोकुले भ्राजमानम् नमस्ते सुदामने ईश्वरजित्ति धामने
त्वदीयदराया विश्वस्य धामने नमस्ते अस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयदराया विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियानुकालवदवमानम् रामकृष्णमति अंगतो दुत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा बोलिए हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि गौर हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कुंज विहारी करताल बजाओ जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Rama Rama, Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav Radhe, Jaya Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jaya Gaur Nitai, Jaya 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Vandeham Shri Guroh Shriyutapadakammalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha सभी बोलेंगे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पूछे बोलेंगे भूत विद्या त्वमावस्या निष्फलम स्यात् त्रितयम् त्विदम्। हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में निगम से श्लोक दिया है जो आपने उच्चारण किया है। इसका अर्थ है भूत विद्या त्वमावस्या निष्फलम स्यात् त्रयं त्विदम्। जो भूत तिथि यानी पिछली तिथि से युक्त जो अमावस्या है, जैसे आज चतुर्दशी से युक्त अमावस्या है, निष्फलम स्यात् त्रयं त्विदम्, ये निष्फल हो जाती है। यानी इसमें जो अमावस्या का कृत्य यदि किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। तो आज जो अमावस्या मान करके आज ही दीपावली ऐसा कर रहे हैं तो इस वचन के अनुसार वह निष्फल है, यदि वह दीपावली मानकर आज कर रहे हैं। और कह रहे हैं भूत विद्या त्वमावस्या न ग्राह्या मुनि पुंगवई। मुनि पुंगव जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं वे लोग पूर्व तिथि से चतुर्दशी से युक्त अमावस्या को नहीं ग्रहण करते हैं। जो पर तिथि से युक्त है, प्रतिपदा से युक्त है, उसे ही ग्रहण करते हैं। उसके विषय में पद निर्णयामृत में कहा गया है उपवासादिश्वमावस्या प्रतिपद युता ग्राह्या। उपवास आदि में जो अमावस्या है वह प्रतिपदा से युक्त ही ग्राह्य है। जब वह प्रतिपदा से युक्त हो तब उसमें उपवास आदि जो भी कार्य हैं अमावस्या के वे करने चाहिए। और अमावस्या तृतीया च ता उपास्या परान्विता। और भी कहा गया है कि अमावस्या और तृतीया जब पर तिथि से युक्त हों वे उपास्या हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। उसमें कुछ भी त्योहार या उत्सव मनाना चाहिए जब अमावस्या पर तिथि से युक्त हो, बाद में आने वाली प्रतिपदा से युक्त हो। तो जो आज मना रहे हैं तो भूत विद्या त्वमावस्या निष्फलम स्यात् त्रयं त्विदम्, तो वह इसके लिए निष्फल कह रहे हैं। तो बात आती है कि चलो कुछ जान रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सुन लिया पर विश्वास नहीं हुआ, या सब तो जा रहे हैं भाई, सभी तो भेड़ जा रही हैं एक और गड्ढे में, तो हम कैसे अलग चल सकते हैं, हम भी तो भेड़ ही हैं, हम भी उनके पीछे चलेंगे। तो फिर वैसे ही चले गए। वैसे तो दीप जलाने में तो कोई नहीं है, पूरे कार्तिक ही दीप जलाने चाहिए, आज जलाओ कल जलाओ। और पर दीपावली पे जैसे विशेष जलाते हैं तो दीपावली कल है, उसके लिए कल जलेंगे। और ये दीपावली मनाने का सुंदर तरीका चल ही रहा है, ये बम फूट रहे हैं ये, और इनसे जो है पूरा लक्ष्मी जी का जागरण हो जाएगा। ये व्यर्थ का, बिना मतलब का पाप कर्म और वातावरण दूषित करना, धन का नाश करना, शरीर का नाश करना, उसी धुएं को जब पीते हैं एक बार भी सूंघा नहीं जा सकता जो पटाखे में से धुआं निकलता है। तो ये ना कोई शास्त्रीय प्रमाण है ना कुछ है, केवल अपने बिजनेस चलाने के लिए ये सब चीजें इसमें घुस दी गई हैं। ऐसे ही जितने भी त्योहार हैं, जितने भी उत्सव हैं, प्राय उन सब में अपने बाहर से इतने दुनिया भर के झमेले कर दिए गए हैं कि जो वास्तविक त्योहार है, वास्तविक उत्सव है, उस दिन जो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा कुछ होनी चाहिए, वो ना करके बिना मतलब का विषय भोग, जैसे दूसरे जो म्लेच्छ आदि, जैसे ईसाई हैं या मुसलमान आदि भी हैं, तो इनका क्या है, इनके जो उत्सव हैं उसमें और विषय भोग है। रोज नहीं जो कार्य करते वो उस दिन और ज्यादा करना है। मतलब कुछ मना रहे हैं तो मांस भक्षण करना है, ईसाइयों के हैं तो नशा आदि करना है,
और उसे उत्सव वही है कि और ज्यादा विषय भोगों को भोगना है। लेकिन हमारे जितने भी उत्सव हैं उन सब में अगर हम रोज उन विषयों में युक्त भी हैं तो उनका त्याग करना है और भगवान की पूजा करनी है। ये अंतर है, ये बड़ा अंतर है कि कोई भी उत्सव है तो उसमें आएगा उपवास रखना है, जन्माष्टमी आए उपवास रखना, रामनवमी आए उपवास रखना, एकादशी उपवास रखना, कार्तिक है तो उसमें भी इंद्रियों का संयम करना है और हो सके तो एक समय भोजन करो, अधिक से अधिक भजन करना है। दीपावली है तो दीपावली में का भी विधि यही है। दीपावली लक्ष्मी जी का जागरण है मुख्य, तो उसमें पद्म पुराण से उद्धृत करते हुए कहते हैं हरि भक्ति विलास में, दिवा तत्र न भोक्तव्यम। वास्तव में दीपावली की विधि ये है कि उसमें दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए, बिना बाला तुरान जनान। जो बालक हैं या आतुर हैं, रोगी हैं, बिल्कुल भी भूखे नहीं रह सकते, उनको छोड़कर जो रह सकते हैं वे दिन में भोजन ना करें। और प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयेच्च यथाक्रमम। और प्रदोष के समय ये भी उन लोगों के लिए है जो सामान्य हैं, जो भक्त प्रतिदिन ही भगवान को भज रहे हैं, उनके लिए तो लक्ष्मी सदा ही जागृत है, उनके लिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी गृहस्थ आदि हैं तो जो शास्त्रीय विधि है तो उत्सव उसके अनुसार मनाना चाहिए, जो जिन शास्त्रों में बताया गया है कि आज दीपावली है तो दीपावली पे करना क्या है वो भी बताया गया है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रामा कर रहे हैं और हम मना रहे हैं जी दीपावली मना रहे हैं, और वही उनकी तरह मलेच्छों की भांति और भी सब भोग जो नहीं करते, कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, तो कोई ऐसे ही जितने भी गर्हित कार्य हैं, नशा करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण आदि करना, उन सब कार्यों को कर रहे हैं। तो ये तो और पाप कर्म है, जो वैसे कार्य नहीं करने चाहिए उत्सव वाले दिन, पवित्र तिथि के दिन, वे और ज्यादा कर रहे हैं जैसे अभी ये हो रहे हैं। तो ये कोई दीपावली की तिथि नहीं है ना, इसका कुछ लेना देना है त्योहार से। ये केवल बिना मतलब का पाखंड है और धन का और पर्यावरण का सबका विनाश है। पाप, ये पाप पूर्ण कर्म है बिल्कुल। तो उसमें दिन के समय भोजन ना करके प्रदोष के समय, यही रात्रि के समय, लक्ष्मी पूजयेत, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, या सर्व लक्ष्मीमयी जो राधा कृष्ण है, राधा दामोदर है, उनकी पूजा करनी है यथाक्रमम, क्रमानुसार। उसके लिए क्या विधि है कि प्रदोष समय, ये कल करना है आपको तो इसलिए आज बता रहे हैं। यहां भी आप दीपक जलाने आए, जो कुछ श्लोक है यही उच्चारण करा देंगे आपके। प्रदोष समय विप्रा कर्तव्या दीप मालिका। प्रदोष के समय, रात्रि के समय दीपों की माला बना, यानी पूरे दीपों की रेखा बहुत सुंदर रूप से दीप जलाने चाहिए। इसके लिए ही नाम है दीपावली, कि अगर हम रोज भी उतने दीप नहीं जला रहे हैं कार्तिक में, तो कम से कम दीपावली के दिन तो हम चारों ओर ही दीप जलाएं घर में। और मंदिर में तो आपने दीपदान के उत्सव में ही सुना कि जो भगवान विष्णु मंदिर को और अन्य भी मंदिर को जो दीपों से सजाता है, तो वो भगवान को अत्यंत प्रसन्न कर लेता है, इच्छित वस्तु की लाभ कर लेता है। तो दीप मालिका करें और दीप दाना ततः पश्चात, और दीप दान करें। और विशेष रूप से जो हम दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, तो आपको कई बार बताया है कि दीपावली के दिन ही माता यशोदा ने भगवान को बांधा है, तो दीपावली ही वह तिथि है, तो उस दिन तो विशेष रूप से दामोदर अष्टकम को गाकर और भगवान दामोदर को जो माता यशोदा के द्वारा ओखल में बांधे गए हैं उनकी आरती करनी चाहिए इस दामोदर अष्टकम के द्वारा, और उनसे ही उनकी प्रार्थना करनी चाहिए विशेष रूप से। तो उनकी कृपा से जो हम चाह रहे हैं भौतिक लाभ भी, वो भी, और भगवान के चरणों में भक्ति, वह सब हमें लाभ होगी। तो भगवान को दीपदान करके पश्चात लक्ष्मीम सुप्ताम प्रबोधयेत, उसके बाद सुप्त जो लक्ष्मी है, जैसे क्षीर सागर में भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और देव उत्थान एकादशी के दिन उठते हैं, तो पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी जी भगवान से 15 दिन पहले ही उठ जाती हैं, दीपावली के दिन ही। तो उनको प्रबोधन करें लक्ष्मी जी को। उनके लिए श्लोक दिया, त्वं ज्योति श्री रविश्चंद्रो विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशाम ज्योतिषाम ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः, कि आप ज्योति स्वरूपा हैं हे लक्ष्मी देवी, आप ही सूर्य और चंद्रमा की ज्योति हैं, जो
बिजली जो आकाश में चमकती है, सुवर्ण में, सोने में जो ज्योति है, तारों के जो प्रकाश है, वह भी सब आपका ही है। और जितनी भी ज्योतिर्मय चमकने वाली प्रकाश वाली वस्तुएं हैं, उन सब का जो ज्योति है वह आप ही हैं। और दीपक ज्योति स्थिते नमः, आप दीप की ज्योति में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से मंत्रेणानेन कमलाम दीप हस्ता स्त्रियो द्विजाः, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से स्त्रियां दीप हाथ में लेकर इस प्रकार से प्रार्थना करके कमला देवी जो लक्ष्मी जी हैं उनको देवी प्रबोधयेयुष्य, उनको प्रबोधन करें। और प्रबोधन करके और भगवान को भोग लगा करके ततः कुर्याश्य भोजनम, फिर उसके बाद भोजन करें। शाम को रात्रि के समय लक्ष्मी जी का प्रबोधन करके और भगवान को भोग अर्पित करके तब पश्चात में उसके बाद में भोजन करें। प्रदोष समय लक्ष्मी भोजयित्वा भुनक्ति पुमान संवत्सरम यावल लक्ष्मी स्तम नैव मुंचति। जो प्रदोष के समय, रात्रि के समय लक्ष्मी जी को फिर भोजन कराकर स्वयं भोजन करता है, ऐसे पुरुष को संवत्सर यावत, यानी अगले वर्ष तक, पूरे 1 संवत्सर लक्ष्मी जी नहीं छोड़ती हैं। यानी 1 वर्ष तक फिर लक्ष्मी जी वहां निवास करती हैं। तो ये दीपावली के दिन जो रात्रि का कर्तव्य है वो ये है। और दिन में भगवान की जो दामोदर लीला है हम उसे पढ़ें या सुने और भगवान के नाम का अधिक से अधिक कीर्तन करें। अब बात आती है कि दिन में तो हम सोचते हैं कि हम मुरमुरे खरीद लें और मंदिरों पे जा जाके रख दें और बस, और थोड़ा सा वो क्या नाम है ये कली ले लें और हमने देवताओं के स्थान बना रखे हैं। आज कितने लोग देखे हैं जो भगवान, इतनी भगवान की महिमा गाई जाती है, लेकिन देखो हमारा मन कितना दूसरे विषयों में ही, जिनका कोई शास्त्रीय विधि विधान का कुछ भी हमें बोध नहीं है, केवल मन बहलाने वाली बात है, उनमें हम खूब धन खर्च करके और बड़े मन के अनुसार ही विधि निर्माण करके और वैसी पूजा कर रहे हैं। और भगवान की जहाँ सेवा पूजा है तो हम सोचते हैं कि बस हम 2 मुरमुरे ले आए हैं, बस डाल देंगे सामने और बस चलते बनेंगे और उससे बस हो गया दीपावली। तो वास्तव में भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो हम सोच रहे हैं कि भाई अन्य देव पितर हैं, वे भगवान से बाहर नहीं है, भगवान की पूजा करने से संतुष्ट होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक विशेष शास्त्रीय प्रमाण को अभी सुना रहा हूं। कह रहे हैं अतएव श्री नारायणे ब्रह्मेन्द्रादि 33 कोटि देवता वृंद अर्चनादिकम तो निरूपितम अति निश्चितम यतोभ्यर्चिते श्री नारायणे सति ब्रह्मादय सर्वे देवर्षि भूतादयश्च सर्वेपि पितृलोकाश्च पूजिता भवन्ति सर्वतो भावेन संतुष्टाश्च स्युः। सत्क्रियासार दीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा रचित है, जिसमें वे शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान नारायण श्री कृष्ण की पूजा करने से ब्रह्मा इंद्र आदि जो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, 33 कोटि, कुछ लोग 33 कोटि को कहते हैं कि 33 प्रकार के हैं, प्रकार भी हैं, लेकिन 33 कोटि का 33 करोड़ भी हैं। इतने देवी देवता, इतना बड़ा संसार क्या वैसे ही चल रहा है? तो 2-4 देवताओं से ही चलेगा इतने बड़े संसार की व्यवस्था? तो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी तो हम पूजा भी नहीं कर सकते, नाम भी नहीं पता है हमें। तो फिर अगर हम सोचें कि एक एक को पूज लें तो वो तो संभव ही नहीं है। और जब हम एक एक को पूज नहीं पाएंगे तो जो रह जाएगा तो वो फिर नाराज हो जाएगा, फिर वो कुछ बिगाड़ देगा, तो वो संभव फिर भी नहीं है। यदि हम अलग अलग पूजने की सोचें वो फिर भी संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए श्री नारायण भगवान हरि के पूजने से ब्रह्मा इंद्र आदि जितने भी 33 करोड़ देवता वृंद हैं, देवता समूह हैं, उनकी भी अर्चना हो जाती है। यह निश्चित किया गया है। उनकी अभ्यर्चना करने पर, भगवान श्री कृष्ण की अभ्यर्चना भली भांति उनकी पूजा करने पर, उनको नमस्कार करना, आरती करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उन्हें भोग लगाना, उनके गुण महिमा का कीर्तन करना, सुनना, यह भगवान की अभ्यर्चना है।
इसके द्वारा श्री नारायणे सती, भगवान नारायण श्री हरि की अभ्यर्चना करने पर ब्रह्मादयः सर्वे देवर्षि भूतादयश्च, ब्रह्मा आदि सभी देवर्षि, देवता, ऋषि और अन्य जितने भी जीव हैं सब के सब, सर्वेपि सभी के सभी, पितृलोकाश्च पितरलोक में जितने भी पितर हैं, पूजिता भवन्ति सभी पूजित हो जाते हैं, सर्वतो भावेन संतुष्टाश्च स्युः, और पूजित ही नहीं होते, सर्वतो भावेन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, छक जाते हैं पूरे, केवल भगवान श्री कृष्ण की अभ्यर्चना करने पर। तो ये समझने की बात है, जैसा आचार्यों ने, जो भगवान के बड़े भक्त हैं और ये जो लेखक हैं जिन्होंने ये ग्रंथ का संकलन किया है विभिन्न शास्त्रों के प्रमाण से, उनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। वे दक्षिण भारत में ही जन्मे हैं, एक श्री वैष्णव परिवार में। उनके पिताजी श्री वैष्णव रामानुजी संप्रदाय के वैष्णव थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके वहां 4 महीने के लिए रुके थे चतुर्मास में। तो उसके बाद वे सब भगवान के नारायण रूप के ही विशेष रूप से उपासक थे, लक्ष्मी नारायण के। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, भागवत में वर्णन है कि लक्ष्मी जी भी भगवान की रोज चरण दबाती हैं, लेकिन वे भी कृष्ण रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। तो भगवान ने पूछा कि देखो, इससे पता चल रहा है ना, जो कृष्ण का मधुरता है, कृष्ण की माधुर्य है कृष्ण रूप की, वो नारायण रूप से भी श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब जो कृष्ण की भक्ति है वो नारायण की भक्ति से भी अतिशय श्रेष्ठ है। जब तो लक्ष्मी जी कृष्ण के प्राप्ति के लिए, कृष्ण रूप की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं, भजन करती हैं। तो ऐसा सुनकर वे, उनके मन में विचार आया, उन्होंने किया कि वास्तव में सिद्धांत तत्व भेदे भी श्री से कृष्ण स्वरूपयो, सिद्धांततः नारायण में, कृष्ण में, राम में, नरसिंह में कोई भेद नहीं है, एक ही भगवान है विभिन्न रूपों में। लेकिन रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रस स्थिति, लेकिन जो भक्ति का रस है, जो भगवान की लीला का रस है, उसके द्वारा कृष्ण रूप ही सारे रूपों से उत्कृष्ट है। जो भगवान दामोदर की लीला है वैसी दूसरे अवतार में नहीं है। तो जो कृष्ण लीला है, कृष्ण का माधुर्य है, वह भगवान के नारायण आदि दूसरे रूपों से श्रेष्ठ है। तो उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जब कुछ बड़े हुए तो वे भी वहां से वृंदावन आ गए और श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के संग में रहकर और भजन करने लगे। वे समस्त शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और उनके पास एक सालिग्राम के रूप में भगवान थे। सालिग्राम शिला, एक पत्थर होता है सालिग्राम, जो नेपाल में गंडकी नदी है उसमें स्थान विशेष पर वो निकलते हैं। तो सालिग्राम शिला भगवान का ही स्वरूप माना गया है, कृष्ण का ही स्वरूप है। तो वे सालिग्राम शिला की सेवा करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत से भगवान की सेवा के आभूषण आदि ला कर दिए, बहुत सी भगवान की पोशाक, आभूषण आदि, अच्छे अच्छे स्वर्ण आदि के, ऐसे नहीं जैसे नकली लाला के। हम आज तो नकली भी कोई सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, सुंदर सुंदर आभूषण आदि ला कर दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, वे सोचने लगे कि मैं, अगर मेरे जो ये ठाकुर जी हैं ये रूप वाले होते तो मैं इनका, इन्हीं सब जो आभूषण प्राप्त हुए इनसे श्रृंगार करता। तो उनके मन में भगवान की, क्योंकि जो सालिग्राम शिला रूप में है उनकी तो भगवान के ऊपर जल चढ़ा देना, तुलसी पत्र रखना और भोग आदि लगाना, यही सेवा है। उन्हें आभूषण और कुछ श्रृंगार आदि तो किया नहीं जाता। तब जैसे ही उन्होंने इच्छा की तो उन्हें, उसके बाद जब कुछ तंद्रा सी आई अचानक, भजन करते करते जो तंद्रा की अवस्था होती है, तो उसके बाद जो उन्होंने उठकर देखा, उन्हें लगा मतलब भगवान उन्हें पुकार रहे हैं। उन्होंने उठकर देखा तो वे सालिग्राम शिला से ही स्वयं भगवान छोटे से कृष्ण रूप में अपने आप ही प्रकट हो गए। वे आज भी वृंदावन में सेवित हैं, वही भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा सेवित। उनका नाम है राधा रमन जी, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। छोटे से ही कृष्ण है और वे स्वयं है, सालिग्राम शिला से स्वयं कृष्ण ही गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा ग्रहण करने के लिए शिला से कृष्ण रूप में हो गए। और सबसे सुंदर श्री विग्रह छोटे से ही हैं कृष्ण।
वैसे किसी मूर्तिकार द्वारा बनाए या वैसे नहीं है। तो वे गोपाल भट्ट गोस्वामी इस ग्रंथ के संकलन करता है, जिसे मैं आप पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों से कहा है। तो इस विषय में और प्रमाण देते हुए जो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण श्री कृष्ण की सेवा करने से ही सारे देवता, ऋषि, सभी जीव, ब्रह्मा आदि सभी पितृलोक के जितने पितर हैं सभी पूजित भी होते हैं और संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। तब वे विष्णु यामल संहिता का एक श्लोक प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। यत्पूजने न विबुधाः पितरोर्चिताश्च तुष्टा भवन्ति ऋषिभूत सलोकपालाः सर्वे ग्रहास्तरणि सोमकुजादिमुख्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यहां कह रहे हैं यत पूजनेन, जिनकी पूजा करने से, जिन भगवान की पूजा कर लेने से, विबुधा पितरश्च, बहुवचने नैव सर्वा देवता सर्वे पितरोर्चिता भवन्ति, जितने भी देवता हैं, विबुधा का अर्थ है जो देवता हैं, और पितरः जितने पितर हैं, अर्चिताश्च सभी के सभी अर्चित हो जाते हैं, पूजित हो जाते हैं। और कह रहे श्रीमद गोविंद पूजनतस् तुष्टा संतुष्टाश्च स्युः, कह रहे तुष्टा भवंती, और पूजित तो होते ही हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं चकाराद असुर दानव यक्ष राक्षस प्रेत भूत पिशाचोपदेवादयः, जो अन्य भी जीव हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों को भी सोचते हैं कहीं वे ना नाराज हो जाएं, तो उनके लिए भी कह रहे हैं कि वे भी सब के सब, जो असुर हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, प्रेत भूत पिशाच, सब के सब केवल भगवान गोविंद की पूजा कर देने से ही सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सभी तृप्त हो जाते हैं। और एते सर्वे ऋषयो भूता, आगे कह रहे हैं ऋषि भूत सलोकपाला, केवल देवता और पितर ही नहीं, जो ऋषि लोग हैं, जिनके द्वारा जो अत्रि वशिष्ठ आदि जो ऋषि गण है, सप्तर्षि गण हैं, वे भी पूजनीय हैं, उनकी तो कोई पूजा ही नहीं कर रहा है। तो कह रहे वे भी सब के सब, और जितने भी प्राणी हैं और जितने भी लोकपाल हैं, जैसे स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के पालक इंद्र हैं, वरुण जी का लोक है, वरुण जी उसके पालक हैं, यमराज हैं तो यमराज अपने लोक के पालक हैं, शिव लोक में शिव जी पालक हैं, ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी हैं। तो जितने भी लोकपाल हैं सब के सब इंद्र आदि लोकपाल और उनके गण, और आगे कह रहे हैं वे भी नहीं, सर्वे ग्रहा, जो हम सोचते हैं मेरे ग्रह मंगल चढ़ रहा है, शनि चढ़ रहा है, बुध चढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, तो सारे के सारे ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल आदि जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं, स्वगण सहिता, अपने गण सहित जो भी उनके अनुचर हैं सब गण में हैं, वे सब के सब। और कह रहे अपरे ये च, और दूसरे जो हैं, वैनायक, शकुनी, पूतना, मुखमंडिका, क्षुरा, रेवती, वृद्ध रेवती, ये तो नाम भी नहीं सुनेंगे आप कभी, वृद्ध को ग्रह, मातृगृह, बाल गृह, वृद्ध ग्रहादय सर्वे ग्रह, जितने भी प्रकार के ग्रह हैं आपने नाम सुने, बाल ग्रह है, वृद्ध ग्रह है, मातृग्रह है, वे सब के सब केवल मात्रैक श्रीमन नारायण पूजने, एकमात्र श्रीमन नारायण के पूजन करने से ससंतोष पूजिता स्युस्, संतुष्टि पूर्वक पूजित हो जाते हैं। केवल मात्र एक श्री नारायण कृष्ण की पूजा से ही सब संतोष का अर्थ हो रहा पूरे छक जाना, अब और आवश्यकता नहीं है, पूरे संतुष्ट हो गए हैं, संतोष सहित सभी पूजित हो जाते हैं। तो कह रहे तम गोविंदम हम भजामी, उन भगवान गोविंद को हम भजते हैं, उनका भजन करते हैं। वे कैसे हैं? कथम भूतम आदि पुरुषम, वे आदि पुरुष हैं। आदि का अर्थ है जिनसे पहले कोई नहीं था, वे ही सबसे पहले थे और उनसे ही सारा जगत है और वे ही जगत के बाद रहेंगे।
उन आदि पुरुष को यत परह कोपि नास्ति, जिनसे परे, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे विषय में, मेरी उत्पत्ति के विषय में मैं कौन हूं, कहां से हूं, कैसा हूं, ना तो देवता ही जानते हैं ना ऋषिगण जानते हैं, बल्कि मैं ही अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा, मैं ही देवताओं का, महर्षियों का और च अन्य भी जितने हैं, यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व विद्याधर चारण आदि सबका, सर्वसा संपूर्ण जगत का आदि मैं हूं। और मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परतर, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। तो उन्हें कहते हैं आदि पुरुष। आदि पुरुष है जो यत परा कोपि नास्ति, जिनसे परे, जिनसे बढ़कर और कोई नहीं है। उन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन भगवान गोविंद को हम भजते हैं। तो इस प्रकार से ये शास्त्रीय प्रमाण, ऐसा ही भागवत में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्चयथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या, कि जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से जितने भी उसका तना है, शाखा है, उपशाखा है, पत्तियां हैं, सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं। अगर पेड़ सूख रहा है तो आप क्या करेंगे? पेड़ के ऊपर पानी गिरेंगे कि ऊपर से छिड़काव कर दो पेड़ हरा हो जाएगा? जो मूर्ख है वे ऐसा ही करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि ये पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस सब का पोषण जड़ से ही होता है, तो ये जड़ में सींचेंगे, जड़ में पानी देंगे, और जैसे ही जड़ में पानी गिरेंगे तो पूरा पेड़ ही ऊपर तक हरा भरा हो जाएगा। तो वैसे ही हम पर देवता नाराज हुए हैं, ग्रह बिगड़ रहे हैं, कुछ भी बिगड़ रहा है, तो उनकी पूजा करने से संतुष्टि नहीं होगी, वो जड़ में पानी डालना होगा। तो उसी बात को कह रहे हैं, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसके तना, शाखा, पत्ते सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं। और प्राणोपहाराच्चयथेन्द्रियाणाम, जैसे हमारे पैर थके हुए हैं, भूख लगी हुई है, पैर थक रहे हैं, हाथ थक रहे हैं, तो अगर हम हाथ को भोजन में रख दें, सिर को भोजन में डुबो दें, तो क्या सिर भी तृप्त हो जाएगा, हाथ भी तृप्त हो जाएंगे? नहीं। अगर शरीर पूरा थका हुआ है, भूख कमजोरी हो रही है, तो भोजन कहाँ डालेंगे? पेट में। तो जैसे पेट में भोजन डालने पर सारे प्राण, सारी इंद्रियां अपने आप पुष्ट हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं। कह रहे तथैव, उसी प्रकार से ही, ये दो उदाहरण समझ लीजिए, उसी प्रकार से ही जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे तना, टहनियां, पत्तियां सब तृप्त हो जाते हैं, और जैसे पेट में भोजन डालने से हाथ, पैर, सिर सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, तथैव उसी प्रकार से सर्वार्हणम, सबकी पूजा हो जाती है। किस प्रकार से? अच्युतेज्या, भगवान अच्युत की इज्जा करने से। भगवान अच्युत का अर्थ होता है कृष्ण, जो कभी अपने पद से, अपनी महिमा से, च्युत का अर्थ है गिरना, नहीं गिरते, सदैव अपनी महिमा में ही स्थित रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की इज्जा करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा उसी प्रकार से हो जाती है, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ की पुष्टि हो जाती है। तो जो आपको पहले बताया कि केवल कृष्ण का भजन करने से ही सभी प्रकार के देवता, 33 के 33 करोड़ ऋषि लोग, अन्य सभी जीव, पितर, ग्रह, सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है भक्त को, भक्त लोग भी दूसरे, पहले तो इसलिए ही कहा गया है कि जो भगवान की, जिन्हें पता चल गया है कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण का भजन कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि दूसरी बहुत सारी अपनी मनगढ़ंत पूजाओं में संलग्न है, उनका संग भी ना करे। नहीं तो अगर वह उनका संग करेगा तो उनकी बातों को सुनेगा और फिर उसकी मति भी वैसी ही हो जाएगी, और यदि वह ऐसा हो जाता है तो वह फिर भक्ति के स्तर से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए
केवल भगवान कृष्ण का भजन करने से सभी प्रकार से सभी की संतुष्टि हो जाती है। कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका कुछ भी बुरा नहीं करने वाला है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। भगवान वासुदेव के सर सैया पर लेटे हुए भीष्म देव युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं। जब उन्होंने भगवान के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, उन्होंने कहा कि भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी किसी भी अवस्था में भी कहीं भी अशुभ नहीं हो सकता। उन्हें तो जन्म मरण जरा व्याधि का भय भी उत्पन्न नहीं होता, और दूसरा तो अशुभ क्या होगा। लेकिन तो भगवान उन वासुदेव के भजन की विधि क्या है, तो कह रहे हैं कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। भगवान की सभी प्रकार की पूजाओं में सबसे बड़ी भगवान की पूजा है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना, पाप कर्मों से रहित होकर एकांत शरणागत होकर सब कुछ जानकर कृष्ण को जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करना, कानों से भगवान की इसी प्रकार से गुण महिमा का श्रवण करना, सिर से नमस्कार करना, और जैसे समय पर सामर्थ्य अनुसार भगवान की आरती पूजा सेवा करना, ये भगवान की भक्ति की विधि है। तो ये हमें दीपावली है कल, तो हमें इस प्रकार से अधिक भगवान की भक्ति पूजा करनी है। अपने घर गीता है तो उसे पढ़नी है, भगवान दामोदर की आरती करनी है, और जो आपको बताया उस विधि से उस प्रकार से करना है। और केवल कृष्ण का भजन करने से सभी प्रकार की, कोई भी देवता कोई भी पितर कोई भी असंतुष्ट नहीं, सब संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबके आदि पुरुष हैं भगवान गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए यदि कोई ये भी कह दे कि फलाना ग्रह नाराज है, फलाना ये हो रहा है तुम्हारे पे, तो ये हो रहा है, तो हमें चंचल होकर इधर उधर नहीं भागना चाहिए, भगवान की ही शरण में आना चाहिए और भगवान की ही भक्ति को बढ़ाना चाहिए, भगवान के ही नाम का अधिक से अधिक जप और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।